औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बट आज हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, 14, 15, 16, 17। बेटा ये ना हम लोगों ने बेसिकली ये टॉपिक्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में से स्किप हो गए थे। हमने मतलब टॉपिक्स नहीं पढ़े, लेकिन अब हमें न्यूमेरिकल्स तो करने हैं, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा मैं टॉपिक्स के मतलब बच्चों को बता देता होता हूँ ताकि आप लोगों को बेटा क्लियर हो जाए। सबसे पहले परसेंटेज मालूम करना। अगर बेटा मैं आपको सिंपली मैथ ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड दे दूँ, मैथ ऑफ कंपाउंड दे दूँ, मैथ ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड दे दूँ, मैथ ऑफ कंपाउंड दे दूँ, तो आप आसानी से परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को कह देता हूँ, एग्जांपल है, मैं आपको कह देता हूँ कि हमारे पास 20 ग्राम अमोनिया है, उसमें 5 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। तो क्या आप लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम नहीं कर सकते? बेटा बड़ा सिंपल ही है। आपको पता है, सर ने बताया कि मैथ ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड 5 ग्राम नाइट्रोजन, मैथ ऑफ कंपाउंड टोटल 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा आप लोगों के पास जो है वो ये परसेंटेज निकल आई है 25%। और अगर यही मैं आपसे पूछूँ कि अब कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो बाकी जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगी। ये तो बड़ा सिंपल है, कोई इशू नहीं है। इसमें ज़रा आप ये 1.4 टॉपिक्स भी देख लीजिएगा। लेकिन बेटा बाज़ वक़्त हमारे पास जो है वो परसेंटेज में आपसे जस्ट इतना कह दूं, जैसे आप न्यूमेरिकल नंबर 14 करेंगे, उसका ए और बी पार्ट मैं आपको जस्ट कहता हूं कि इन अमोनिया इन NH3 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताएं या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताएं। मैंने आपको मास ऑफ एलिमेंट नहीं दिया, मैंने आपको मास ऑफ कंपाउंड नहीं दिया, जस्ट आपको बेटा मैंने आपको लोगों को जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिए। तो फिर भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है तो बेटा क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज मालूम करनी है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब मैं आपको कहता हूँ कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया बताएं, बट आप पहले सबसे पहले देखेंगे कि अमोनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है। नाइट्रोजन एक एटम है 14, हाइड्रोजन 3 एटम है +3 17 टोटल हो गया, लेकिन उसमें नाइट्रोजन कितनी थी 14। तो बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया 14 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 100, 82 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई। अगर मैं आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कहता तो आप 100 में से ये परसेंटेज माइनस कर लेते तो आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताएं, तो देखें यूरिया का आपको सबसे पहले फार्मूला NH2 2 CO, मतलब आपके पास अब नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, टोटल बेटा मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लेंगे वो 60 आएगा। अब यूरिया में नाइट्रोजन 2 है मतलब 28, तो 28 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 46% ये आएगा। बेटा आप ये इस बात को समझते हुए आप क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी पार्ट, मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करनी है और फिर बी पार्ट में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, आपको फर्टिलाइज़र्स दे दी गई हैं, इनमें मालूम करनी है। बेटा मुझे आप बताएंगे, ये असाइनमेंट करके मुझे आप भेजेंगे, सिंपल ही है। हाँ, आपको एटॉमिक मैसेज मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होती है, ऑक्सीजन 16 होती है, फास्फोरस 31 होती है, सल्फ़र 32 होती है। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, ये आपका जो है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 14 का ए और बी पार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर हमें 15, 16 से 16, 17 ये 2 न्यूमेरिकल मालूम करने हैं। ये भी हमने टॉपिक स्किप कर दिए थे, हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेटा ये इंपॉर्टेंट बात आप समझें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे बेटा हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H12O6 है, लेकिन ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है। हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो एटम्स की। इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, लेकिन बेटा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। तो वो फार्मूला जो हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो
बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बताता है, हम उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब बेटा एम्पिरिकल फार्मूले को मालूम करने का आप लोगों को मेथड आना चाहिए, सम इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप ये एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जांपल 2, 3, 4 नहीं है, हम लोगों ने 5, ये 2, 3, 4, 5 नहीं है। लेकिन बेटा ये आगे हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 15, 16, 17 है, 14, 15, 16, 17, ये तभी आपको समझ आते हैं जब आपको ये टॉपिक मेरे आज वाला लेक्चर क्लियर होंगे। तो ये देखो बच्चों, मैंने ये पॉइंट बताता जाऊंगा, एम्पिरिकल फार्मूला में लिखे हुए भी हैं आपकी बुक में, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन एग्जांपल नंबर 3 अगर आप देखेंगे ना, क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो एस्कॉर्बिक एसिड, उसमें 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है, 54.5% ऑक्सीजन बाई मैस है। तो वो कहता है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले बेटा जी हमारे पास जो है ये 4 पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए वो डिटरमाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। ये देखिए आपके सामने मौजूद है, डिटरमाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा आपने जो भी आपको कंपाउंड जिसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, उसमें मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपको मालूम करनी है। ये आपको यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में दे दी गई है, मतलब पहला पॉइंट उसने हल कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम मोल हम जिक्र कर चुके हैं बेटा, ये आप मोल मालूम करने हैं। और इस पर्पज़ के लिए वो कहता है फॉर दिस पर्पज़ डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। बट आप जानते हैं मास को एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट का ग्राम एटम मतलब मोल आ जाएगा। ये देख लें 4.58 हाइड्रोजन है, 1.008 पे डिवाइड कर दिया है, 4.54 आ गया है। ऑक्सीजन का 16 पे डिवाइड कर दिया, उसका जो गिवन मास था, और कार्बन का जो गिवन मास है वो 12 पे डिवाइड किया है। ये बच्चों ये लें आप लोगों के पास ग्राम एटम्स आ गए जिसे मोल्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है बेटा जी, वो कहता है डिटर्मिनेशन द एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। अब एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। बट आपको ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर ली हैं, इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है आप देख सकते हैं 3.406 हमारे पास स्मॉलेस्ट है। तो ये बेटा आप डिवाइड कर लें तीनों पे, 3.406 को कार्बन पे भी, हाइड्रोजन पे भी, ऑक्सीजन पे भी। तो बेटा जी आप लोगों के पास जो है ये 1.33 और 1, यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक फ्रैक्शन में है तो बेटा फिर आप इसके सब को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में है, वो हमारे पास डिफरेंट एटम्स की फ्रैक्शन आएगी। ये देखिएगा आप लोग जब करेंगे 16, 17, तो फिर आप उसे राउंड ऑफ कर लें। अब राउंड ऑफ, जो नंबर राउंड ऑफ करेंगे अगर वो 5 से लेस है तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट अगला नंबर ही काउंट होगा। अगर 5 से ग्रेटर है तो एक नेक्स्ट नंबर में ऐड कर लेंगे। अगर 5 होगा तो फिर बेटा उससे नेक्स्ट देखेंगे, अगर ऑड होगा तो उसमें 1 प्लस कर लेंगे, अगर इवन होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देख लें जी आपके पास रेशो आ गई है अब 1.331। अब बेटा आपके पास ये फोर्थ पॉइंट, इफ़ द हमारे पास जो है वो कहता है एटॉमिक रेशियो सिंपल है, होल नंबर है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है, अदरवाइज मल्टीप्लाई इट बाई द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक। आपके पास ये 1.331 आ गई है। तो बच्चों आप क्या करें, इसे किसी भी सूटेबल डिजिट से, जैसे मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 3, तो ये कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 3, ये हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। बेटा ये आप इसी पॉइंट को भी करके आप न्यूमेरिकल नंबर 16 एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, ये आप करेंगे। अच्छा, आपको बाज़ औक़ात एम्पिरिकल फार्मूला से मालिकुलर फार्मूला आपको कहा जाता है कि मालिकुलर फार्मूला मालूम करें, बताएं। अब मालिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स देता है। अब इसमें बेटा जी हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 5 है। आप डायरेक्ट कभी भी मालिकुलर फार्मूला नहीं मालूम कर सकते, आप पहले एम्पिरिकल फार्मूला ही मालूम करेंगे। वही काम करेंगे। देखें जो बात मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ कि आप परसेंटेज कंपोजिशन ये आपको दे दी गई है। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है, वो कहता है कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आपको दे दी गई है। अब बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के बाद आप क्या करेंगे, आगे आप ग्राम एटम मतलब मोल, वो मैंने आपको बताया कि इसके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड कर देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये आपके पास ग्राम एटम्स आ गया। फिर बेटा मैंने आपको कहा एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए आप सिंपलेस्ट, जिनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट है, उस पर डिवाइड करेंगे। तो ये देखें 331, ये अब यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं था तो आपके पास ये बड़े सिंपली जो है वो
एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है C3H3O का। लेकिन हमें इस फार्मूले का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी मालूम करने के लिए कहा जाएगा, अगर आप देखें ना तो इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपको दे दिया गया है 1110.5। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला टोटल कर लेंगे। ये जो अभी आपने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया था C3H3O का, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1.008 और ऑक्सीजन 16, तो बेटा ये 55.05 ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। मॉलिक्यूलर मैस आपके पास था 1110.5। इसको एम्पिरिकल फार्मूला मैस पे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू आएगी। अब n को बेटा आप एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा जब ये काम करेंगे तो आपके पास जो है वो C6H6O2 जो है आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने आज ये टॉपिक या आपने अपने घर बैठना है। हमारे पास 1.4 टॉपिक को पढ़ के इसको समझ के, वैसे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी, आ गई होगी। फिर आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। फिर बेटा आप एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला ये टॉपिक एग्जाम्पल नंबर 3 और 5 मैंने आपको क्लियर कराई है। इसकी मदद से आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना, ये ऊपर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए कैसे किया जाता है बेटा, फिर आप बैठ कर 15, 16 और 17 करेंगे। आगे बेटा 18, 19 हमारे पास जो है 19 नहीं है, 18, 20, 21, 22 ये मैं आपको स्टिचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड में करा चुका हूँ। 23, 24 हमारे सिलेबस में नहीं है। 25 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ लेंगे। अब अगर आपको उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम क्लियर करा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी बेटा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।